श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। गुणातीतानंद स्वामी महाराज की जय। भगत जी महाराज की जय। शास्त्री जी महाराज की जय। योगी जी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी जी महाराज की जय। महंत स्वामी जी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव की जय। आज के सत्संग में उपस्थित सभी हरिभक्तों को मेरा प्रणाम। जय स्वामीनारायण। सत्संग की महिमा बताते हुए रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरही तुला एक अंग, तुलनता ही सकल मिली जो सुख लव सतसंग। तुलसीदास जी ने कहा कि स्वर्ग का सुख या ये दुनिया का जो भी सुख है उसको तराजू की एक तुला में हम रखें और दूसरे पल्ले में हम एक लव सत्संग का सुख रखें तो वो एक लव सत्संग का सुख वो अधिक है। तो स्वर्ग सुख से भी अधिक सुख ये सत्संग का है। ऐसे दुर्लभ सत्संग का आज हम लाभ प्राप्त करने जा रहे हैं। आइए आज के ये रवि सभा का प्रारंभ हम भगवान के नाम स्मरण एवं प्रार्थना गान से करें। कीर्तन मंडल के भक्तों से निवेदन है कि वो हमें धून एवं प्रार्थना में सम्मिलित करें। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। स्वामीनारायण 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 स्वामीनारायण
स्वामी नारायण 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 श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अब हम दोनों हाथ जोड़कर भगवान की स्मृति के साथ प्रार्थना में जुड़ेंगे। आ आ असत्य की दीवारों से हम सत्य के शिवालों की ओर ले चलो। असत्य की दीवारों से हम सत्य के शिवालों की ओर ले चलो। अज्ञान के अंधेरों से हम ज्ञान के उजालों की ओर ले चलो। अज्ञान के अंधेरों से हम ज्ञान के उजालों की ओर ले चलो। असत्य की दीवारों से सारे जहां के सब दुखों का एक ही तो निदान है। सारे जहां के सब सुखों का एक ही तो उपाय है। या तो वो अज्ञान है अपना, या तो वो अभिमान है। या
अभिमान है, नफरतों के जहर से नफरतों के जहर से प्रेम के पियालों की ओर ले चलो, असत्य की दीवारों से हम सत्य के शिवालों की ओर ले चलो, अज्ञान के अंधेरों से हम ज्ञान के उजालों की ओर ले चलो, असत्य की दीवारों से। हम की मर्यादा न तोड़े, अपनी सीमा में रहे। हम की मर्यादा न तोड़े, अपनी सीमा में रहे। ना करे अन्याय, ना अन्याय औरों का सहे, ना करे अन्याय, ना अन्याय औरों का सहे। कायरों की पंख से कायरों की पंख से वीर हृदय वालों की ओर ले चलो, असत्य की दीवारों से हम सत्य के शिवालों की ओर ले चलो, असत्य की दीवारों से हम सत्य के शिवालों की ओर ले चलो, अज्ञान के अंधेरों से हम ज्ञान के उजालों की ओर ले चलो, अज्ञान के अंधेरों से हम ज्ञान के उजालों की ओर ले चलो, असत्य की दीवारों से। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अब हम स्तुति का गान समूह में करेंगे। श्रीमत्सद्गुणशालिनं चिदचिदे व्याप्तं व्याकृतिं जीवे साक्षरमुक्तकोटिसुखदं नैकावताराद्वीपम् ज्ञेयं श्रीपुरुषोत्तमं मुनिवरे वेदार्धिकीर्त्यं विभो तं मूलाक्षरयुक्तमेव सहजा नन्दं च वन्दे सदा। ॐ
सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शांति शांति। गुणातीतोऽक्षरं ब्रह्म भगवान पुरुषोत्तम जनो जानन्निदं सत्यं मुच्यते भवबन्धना। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। वचनामृत में भगवान स्वामीनारायण कथामृत की महिमा बताते हुए कहते हैं कि जिनको भगवान की कथा श्रवण में आलस्य हो उसके जीवन में कभी भी शुभ गुणों की वृद्धि होती नहीं है। गुणातीतानंद स्वामी ने भी जूनागढ़ मंदिर में 8 पुराणी रखे थे और 24 घंटे वहाँ कथावार्ता चलती थी। तो कथामृत की ऐसी अद्भुत महिमा हमारे शास्त्रों में है। कथा के श्रवण से हमारे जीवन में शुभ गुणों की वृद्धि होती है। तो एक कथा की विशेष महिमा क्या है, आइए सुने पूज्य अक्षर चिंतन स्वामी जी के वक्तव्य से। पूज्य अक्षर चिंतन स्वामी। गुणातीतोऽक्षरं ब्रह्म भगवान् पुरुषोत्तमः जनो जानन्निदं सत्यं मुच्यते भवबन्धनात्। कृपा करो मुझ पर हरि सुखनिधि सहजानंद। आपके गुणगान करने बुद्धि दो भगवंत। आपके गुणगान करने बुद्धि दो भगवंत। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। गुणातीतानंद स्वामी महाराज की जय। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। राधा कृष्ण देव की जय। उमापति महादेव की जय। भगत जी महाराज की जय। शास्त्री जी महाराज की जय। योगी जी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज की जय। महंत स्वामी जी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी जी महाराज शताब्दी महोत्सव की जय। पवित्र चातुर्मास का प्रारंभ हो चुका है और इस पवित्र चातुर्मास में भक्तजन विशेषतः भगवान की भक्ति में जुड़ते हैं। हमारे शास्त्रों में 9 प्रकार की भक्ति का वर्णन बताया है और उनमें भी भगवान की ये जो कथा श्रवण भक्ति है उनको सर्वश्रेष्ठ माना है। भगवान स्वामीनारायण जी के अनुगामी मूल अक्षर मूर्ति गुणातीतानंद स्वामी जी ने इस कथा श्रवण की महिमा बताते हुए कहा है कि ये जो कथा वार्ता का हम श्रवण करते हैं तो हम ऐसा ना समझे कि हमें कोई काम नहीं है इसलिए यहाँ पर आकर बैठे हैं, लेकिन हम करोड़ करोड़ काम कर रहे हैं। हम जमपुरी, लख 84 और गर्भवास को हम मिटा रहे हैं। गुणातीतानंद स्वामी जी को पता था कि करोड़ काम यानी क्या। जब कोई व्यक्ति का जन्म होते ही उसी दिन से वो व्यक्ति प्रत्येक दिन 300 नए काम करे और 100 वर्षों तक जब वो करे तब 1 करोड़ काम पूरे
होते हैं। लेकिन स्वामी जी ने कहा कि उस करोड़ काम को छोड़कर भी हमें भगवान की कथा श्रवण करनी चाहिए। तो कथा का इतना महात्म्य है क्योंकि इन कथा से अनेकों विध हमें लाभ होते हैं। भगवान की कृपा से हमें ये जो मनुष्य देह प्राप्त हुआ है, लेकिन इस मनुष्य देह जो हमें माता पिता से प्राप्त होता है, ये बुंद सृष्टि का देह, लेकिन ये देह प्राप्त करने के बाद इस देह का यथार्थ उपयोग क्या करना है वो हमें इस कथावार्ता के श्रवण में से मालूम पड़ता है। योगी जी महाराज कहते थे कि बुंद सृष्टि का देह मिला है, कथा श्रवण से एक दूसरा देह हमें प्राप्त होता है, वो है नाद सृष्टि का देह। यानी कि आँखें तो हमें मिली है, लेकिन उन आँखों से हमें देखना क्या है वो विवेक हमें कथावार्ता में से पता चलता है। हाथ हमें मिले हैं, उन हाथ से हमें दूसरों की मदद करनी है, दूसरों की सेवा करनी है, वो विवेक हमें कथावार्ता में से पता चलता है। पैरों से चलकर हमें भगवान के मंदिर जाना है, भगवान के दर्शन करने हैं, वो विवेक हमें इस कथावार्ता में से पता चलता है। तो भगवान की कथावार्ता में से ऐसा विवेक वो हमें प्राप्त होता है, न केवल बाह्य इंद्रियों का विवेक, परंतु हमारे अंदर जो अंतःकरण है और उस अंतःकरण में एक हमारा मन है, और वो मन जो हमारे सुख और दुख का आधार है, और उनके विवेक के लिए, उनको बल देने के लिए, उनकी शुद्धि के लिए मन हमारा शांत बने, स्थिर बने, मजबूत बने, पवित्र बने, उनके लिए भी ये भगवान की कथावार्ता बहुत ही ज़रूरी है। एक छोटा सा गांव था और उस गांव के अंदर एक भाई रहते थे, और छोटी मोटी काम वो करते थे, लेकिन धीरे धीरे करके उनको कोई काम नहीं मिल रहा था, आमदनी का कोई जरिया बचा नहीं। इसलिए उन्होंने विचार किया कि भाई ऐसे ही तो कैसे दिन कटेंगे। कुछ काम ढूंढने के लिए वो बगल में एक नगर था, वहाँ पर वो गए, और वहाँ पर जाकर नगर के अंदर जो एक धनी सेठ थे उनके पास वो गए, और वहाँ पर जाकर उनको विनती करी कि सेठ, मेरे पास अब कोई आमदनी का जरिया नहीं बचा है, तो आप कृपा करके कोई छोटा मोटा काम मुझे दे दीजिए। सेठ को उन पर दया आई, तो सेठ ने कहा कि ठीक है, आप ऐसा करिए, ये जो पास में जो आपको जंगल दिखाई पड़ता है वो पूरा मेरी मालिकी का है, तो आप ऐसा करिए कि हर रोज़ इस जंगल में से लकड़ियाँ काट कर ले आइए। तो वो भाई तो खुश हो गए, उनको तो काम मिल गया। फिर वो वहाँ पर हर रोज़ सुबह से उठकर कुल्हाड़ी लेकर निकल जाते थे जंगल में, और जंगल में जाकर वो लकड़ियाँ काटते थे, और शाम तक वो मेहनत करते थे, और शाम को वो वापस आते थे लकड़ियाँ लेकर। पहले दिन तो ढेर सारी लकड़ियाँ काट कर वो ले आए, दूसरे दिन गए, तीसरे दिन गए, चौथे दिन गए, और हर रोज़ उत्साह से वो जाते थे और पूरा दिन पूरा खंत से मेहनत करते थे, और शाम को वो लकड़ियाँ कटती थी जो वो लेकर वापस आते थे। लेकिन होता ऐसा था कि पहले दिन जितनी लकड़ियाँ उन्होंने काटी थी उनसे दूसरे दिन वो लकड़ियाँ थोड़ी कम कटी, तीसरे दिन उनसे भी कम, चौथे दिन तो और भी कम हो गई। तो वो सेठ थे, वो विचार करने लगे कि भाई आप पहले दिन तो इतनी सारी लकड़ियाँ काट कर ले आए थे और ये धीरे धीरे कम क्यों होती जाती रही है। तो वो जो भाई थे उन्होंने बताया कि मुझे भी ये नहीं पता चलता कि ऐसा क्यों होता है। मैं पूरी प्रामाणिकता से वहाँ पर जाता हूँ, पूरा दिन मेहनत करता हूँ, काम करता हूँ, लेकिन फिर भी सेठ ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, आप ही कुल्हाड़ी बताओ। तो जब कुल्हाड़ी देखी तो पता चला कि उनकी जो धार थी वो धीरे धीरे घिस गई थी, और जो धार थी वो ख़त्म हो गई थी। उसके लिए वो जो लकड़ियाँ काटता था हर रोज़ वो कम कटती थी। तो फिर जो सेठ थे उन्होंने बताया कि आप ये जो धार है ये कुल्हाड़ी की वो निकालते हो।
तो उन्होंने कहा कि भाई मुझे भी लगता है कि ये उनकी धार निकालनी चाहिए, पर मेरे पास टाइम ही कहाँ है, पूरा दिन वहाँ पर मैं लकड़ियाँ काटता हूँ, तो फिर कब मैं ये कुल्हाड़ी की धार निकालूँ। तो सेठ ने कहा कि भाई जो आप उपयोग पूरा दिन इनका करते हो तो उनके लिए आपको इस कुल्हाड़ी की धार तो निकालनी ही चाहिए। तो भगवान ने जो हमें ये शरीर दिया है, उनमें अंदर जो हमारा मन दिया है, वो मन जो पूरा दिन हमारे साथ रहता है, हमारे सुख के अंदर, हमारे दुख के अंदर, वो हमारे साथ है, हमारे सुख दुख का वो आधार है, तो उसके लिए हमें समय निकालना ही चाहिए। और भगवान स्वामीनारायण जी ने तो कहा है कि मन की स्थिरता के लिए ये जो भगवान की कथा वार्ता है वो सर्वश्रेष्ठ उपाय है। तो भगवान की ये जो कथा वार्ता हम सुनते हैं उनसे इंद्रियों का विवेक हमें प्राप्त होता है और हमारी मन की स्थिरता भी हमें प्राप्त होती है। क्योंकि जिस संसार के अंदर हम रहते हैं उसके अंदर हम चाहे या ना चाहे लेकिन सुख और दुख वो आते ही रहते हैं। श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को गीता के प्रारंभ में ही बताया था कि अर्जुन, ये ठंड और गर्मी जैसे आती ही रहती है, आती जाती रहती है, वैसे ही सुख और दुख वो आते जाते रहेंगे, उनको हमें सहन करना ही पड़ेगा। उसी प्रकार हमारे जीवन के अंदर भी सुख दुख आते रहते हैं और उसके अंदर हमारी स्थिरता बनी रहे, उनके लिए ज़रूरी है हमारा मन स्थिर रहे। और वो होती है बात कथा वार्ता से। जब हमारे जीवन के अंदर कोई ऐसी आपत्ति आ जाए तो हम दुखी ना हो जाए। मूलाक्षर मूर्ति गुणातीतानंद स्वामी जी के समय के अंदर एक हरिभक्त थे। गुजरात का एक शहर है खंभात, और खंभात के अंदर ये सदाशिव भाई रहते थे। उन्होंने आज से करीबन 200 वर्ष पहले वहाँ पर उन्होंने एक काष्ठ की हवेली तैयार करी थी, और उस काष्ठ की हवेली के अंदर वो वहाँ पर उन्होंने तैयार करी और उनका वास्तु पूजन करने के लिए उन्होंने वहाँ पर उन्होंने विचार किया, सत्संगी थे तो उन्होंने विचार किया कि संतों को हम बुलाए, और संतों को वो बुलाने के लिए वहाँ पर वरताल पहुँचे। वहाँ पर भगवान स्वामीनारायण जी के बड़े संत थे एक गोपालानंद स्वामी, उनको उन्होंने सारी बात बताई और स्वामी को उन्होंने प्रार्थना करी कि स्वामी आप हमारे यहाँ जो ये हमारी हवेली तैयार हुई है आप उनमें पधारना। तो गोपालानंद स्वामी ने कहा कि हाँ ज़रूर आएंगे, लेकिन आप यहाँ पर आए ही हो तो अब थोड़े दिन के लिए यहाँ पर रुक जाइए। तो सदाशिव भाई ने कहा कि ठीक है स्वामी जी, रुक जाते हैं। एक हफ्ते वो वहाँ पर और रुक गए, लेकिन जब हफ्ता पूरा हुआ तो उसके बाद उनके घर से एक पत्र आया, और उस पत्र में लिखा ऐसा था कि आप वहाँ पर संतों को लेने के लिए गए हो, लेकिन यहाँ पर कोई अकस्मात हुआ है, और उस अकस्मात में हमारी जो ये हवेली है काष्ठ की थी वो पूरी जलकर खाक हो गई है। अपनी पूरी जमा पूंजी थी वो लगाकर उन्होंने ये हवेली तैयार करी थी, और बहुत ही कलात्मक हवेली थी। लेकिन जब उन्होंने ये समाचार सुने कि वो जल गई है तो उनको दुख हुआ। लेकिन गोपालानंद स्वामी ने उनको जो ये हफ्ता और रोका, और उनमें उन्होंने बहुत सारी सांख्य की बातें उनको करी थी। तो वो सदाशिव भाई ये पत्र लेकर गोपालानंद स्वामी के पास पहुँचे, और वहाँ पर जाकर उन्होंने स्वामी को ये संदेश दिया कि स्वामी जी, हम आपको बुलाने के लिए आए थे, लेकिन घर पर ऐसा हो गया है, हमारी हवेली जल गई है। लेकिन स्वामी जी, ये बहुत अच्छा हुआ कि आपने मुझे थोड़े दिन ज़्यादा और यहाँ पर रोक लिया, वरना ये हवेली मुझे इतनी प्यारी थी कि ये हवेली के साथ मैं भी जल जाता। तो ये जो सत्संग उन्होंने इतने दिन तक सुना, कथा वार्ता उन्होंने सुनी, उनमें से उनको ऐसी स्थिरता प्राप्त हुई। ऐसी आपत्ति हमारे जीवन में भी आती है, लेकिन जब हम सत्संग सुनते हैं, कथा वार्ता सुनते हैं, तो उनसे हमारे जीवन के अंदर ऐसी स्थिरता हमें प्राप्त होती है। और उनसे भी ज़्यादा ये जो भगवान की कथा वार्ता है वो हमें विवेक देती है, मन की स्थिरता हमें देती है, और उनके साथ साथ हमारी भगवान के प्रति प्रीति भी बढ़ती है।
रुक्मिणी जी जो थे वो तो भगवान से मिले ही नहीं थे, लेकिन एक बार वहाँ पर ब्राह्मण वो वहाँ पर कथा वार्ता कर रहे थे और रुक्मिणी जी ने ये सुना, और रुक्मिणी जी ने जैसे ही ये कथा सुनी और उसके अंदर भगवान के चरित्रों का, भगवान का सारा जो वर्णन उन्होंने वहाँ पर सुना, तो भगवान के अंदर उतना उनको स्नेह हो गया, उतनी प्रीति हो गई कि वो प्रीति उनकी प्रतिज्ञा में बदल गई, और उन्होंने वहाँ पर ही मन तय कर लिया कि अब वहाँ पर जो मैं ये वरमाला किसी को पहनाऊंगी तो वो भगवान कृष्ण को ही पहनाऊंगी। तो भगवान की कथा का ये प्रताप है कि हमारी प्रीति भगवान के अंदर बढ़ती है, और उनसे भी बढ़कर हमारा मोक्ष, ये सबसे बड़ी बात है। हमारे जीवन का जो ध्येय है, भगवान ने जो ये हमें मनुष्य देह दिया है, उस मनुष्य देह के अंदर परम पूज्य महान स्वामी जी महाराज बनाते हैं कि आत्मा तो सबके अंदर होती है, जीव प्राणी मात्र के अंदर, परंतु उस आत्मा जो मोक्ष के मार्ग पर चल सके, कल्याण कर सके, वो एक इस मनुष्य देह में ही हो सकता है। तो वो मनुष्य देह जो हमें मिला है, और उस मनुष्य देह से जो भगवान की प्राप्ति हमें करनी है, और इस भवाटवी में से भटकते हुए इस जीव को हमें भगवान के धाम में बिठाना है, हमारा आत्यंतिक मोक्ष हमें करना है, वो मोक्ष का कार्य इस भगवान की कथा श्रवण से हो सकता है। मूल अक्षर मूर्ति गुणातीतानंद स्वामी ने अपनी बातों में जो बात कही है कि ये जो हम भगवान की कथा श्रवण करते हैं, तो हम ऐसा ना समझे कि हम यहाँ पर कोई काम नहीं और ऐसे ही बैठे हैं। स्वामी ने कहा कि हम जमपुरी, लख 84 और गर्भवास को हम मिटा रहे हैं। और ये कितनी बड़ी बात है कि जमपुरी जैसे ही यातना, भगवान स्वामीनारायण जी के एक बड़े संत थे परमहंस निष्कुलानंद स्वामी, उन्होंने यमदत्त नामक एक ग्रंथ लिखा है। उस ग्रंथ के अंदर उन्होंने ये जो यमलोक की जो यातना होती है, उस यातना का जो वर्णन किया है। अब उस यातना को यदि हम पढ़े या सुने तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाए। जैसे तेल में पूड़ी तलते हैं, उसी प्रकार ये जो देह होता है उसको तेल में, गरम तेल के अंदर वो डालते हैं। जैसे कान के अंदर वो शीशा होता है, वो गर्मा गर्म वो अंदर डाले। ये जो हमारे नाखून होते हैं वो खींच कर निकाल दे। उस प्रकार की जो हम भगवान की आज्ञा का पालन नहीं करते, तो जो यमलोक में जाकर जो हमें यातना भुगतनी पड़ती है वो कितनी कठिन होती है, उसका सारा वर्णन उसके अंदर किया गया है। वो यातना हम सब भुगत चुके हैं। तो वो यम यातना है। उसके बाद है 84 लाख प्रकार की योनियाँ। उस योनियों के अंदर हम बार बार जन्म मरण लेते हैं। इस मृत्यु लोक के अंदर हम आते हैं तो हमारा जन्म और मृत्यु तो निश्चित ही है, लेकिन हम इस मृत्यु लोक के अंदर आते हैं, मनुष्य देह मिला है, परंतु यदि मनुष्य देह ना मिले तो हमें जो पशु पक्षी कीट कीटाणुओं का जो देह प्राप्त होता है, उसके अंदर खाने पीने के लिए हमारे लिए क्या चीज़ होती है। और मनुष्य देह मिलने के बाद भी वहाँ पर कितने प्रकार के कष्ट यहाँ पर हमने सोचे नहीं ऐसे भी आ जाते हैं। कैसी आपत्तियाँ हमारे जीवन के अंदर आ जाती है, हम चाहते नहीं भी वैसी आपत्तियाँ इस लोक के अंदर आदि व्याधि उपाधि सब कुछ आ ही जाता है। तो उसके अंदर इस भवाटवी में से 84 लाख प्रकार की योनियों में से निकलना और गर्भवास का दुख, ये गर्भवास का दुख माता के गर्भ के अंदर 9 मास तक जो हमने झेला है वो बार बार हम भुगतते हैं। लेकिन गुणातीतानंद स्वामी जी कहते हैं कि ये जो भगवान की कथा वार्ता है उनसे हमें ये सच्चा ज्ञान हमें प्राप्त होता है कि इनसे हमें बाहर निकलना है। ये जन्म मृत्यु का कारण है वो हमारे अंदर रहे हमारे स्वभाव और हमारी वासना, उन्हीं के कारण हमें बार बार ये जन्म और मरण इस चक्रावात में आना पड़ता है। परंतु ये जो भगवान की कथा है वो ऐसी है कि वो हमारे स्वभावों को दूर कर देती है, हमारी वासनाओं को हमसे दूर कर देती है। और वासनाओं के कारण ही लोग दुखी होते हैं, बार बार जन्म मृत्यु लेते हैं। लेकिन ये भगवान की कथा श्रवण जो करते हैं उनसे वो हमारे स्वभाव दूर हो जाते हैं। गुजरात के अहमदाबाद शहर के
एक डॉक्टर थे हरीश भाई त्रिवेदी। वो अपनी ही बात कहते हैं। वो कहते हैं कि उनका एक ऐसा स्वभाव था कि गुस्सा बहुत आता था, और गुस्सा कहाँ तक का कि वो डॉक्टर थे पेशे से, तो उस गुस्से के कारण हर रोज़ उनके पेट में एसिडिटी होती थी। और वो गुस्से के अंदर यदि कोई ऑपरेशन थिएटर के अंदर नर्स जो उनको इंस्ट्रूमेंट चाहिए वो ना दे, तो वो जो भी हाथ में आया उनसे उन पर प्रहार कर देते थे। और कहाँ तक कि एक बार उन्होंने बताया था कि रास्ते पर से वो जा रहे थे और गाड़ी लेकर, और आगे थोड़ा ट्रैफिक तो था, परंतु एक साइकिल वाला था जो वो हॉर्न बजा रहे थे बार बार, लेकिन वो हटता नहीं था। तो गाड़ी साइड में से थोड़ी आगे ली और चालू गाड़ी में से कांच नीचे उतार कर उनको एक चाटा लगा दिया। तो इस प्रकार का उनका तेज दिमाग कि बहुत गुस्सा उनको आता था। लेकिन उन्होंने बताया कि सत्संग का योग मुझे प्राप्त हुआ, और इस सत्संग के योग प्राप्त होने के बाद मैं नियमित रूप से रवि सभा में जाता था, वहाँ पर ये सत्संग सुनता था, कथा वार्ता सुनता था, घर पर घर सभा होती थी। तो नियमित रूप से ये जो सत्संग का उनको लाभ मिला, कथा श्रवण का लाभ मिला, तो उन्होंने बताया कि ये कथा श्रवण करते करते मेरा गुस्सा कहाँ चला गया वो मुझे भी पता नहीं है। वो बताते हैं कि आज मेरे हाथ नीचे 500 लोग काम करते हैं, लेकिन फिर भी पिछले 20 वर्षों से उन्होंने बताया कि किसी को कुछ कहना तो पड़ता है, लेकिन मुझे कभी गुस्से होने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो उनका गुस्सा निकल गया। तो कथा श्रवण से हमारे स्वभाव दूर हो जाते हैं। तो ये कितनी बड़ी बात है। तो कथा श्रवण से ऐसे अनेक विध लाभ होते हैं, और अंततः कथा श्रवण से भगवान के धाम की प्राप्ति होती है। श्रीमद् भागवत के अंदर जो परीक्षित राजा को सुखदेव जी ने जो कथा सुनाई, और उस कथा के बदले के अंदर वहाँ पर देवों स्वर्गलोक में से अमृत लेकर आए और सुखदेव जी को कहा कि आप ये अमृत परीक्षित को दे दीजिए, और उसके बदले में ये जो भागवत की कथा है वो हमें सुनाइए। तो भागवत कथा की, भगवान की ये जो कथा की कितना महिमा होगी कि अमृत से अमरत्व प्राप्त होता है, लेकिन भगवान की कथा से मोक्ष प्राप्त होता है। और उसी भागवत के अंदर आगे जो आख्यान है धुंधुकारी का कि भगवान की कथा से उनका मोक्ष हुआ है। तो भगवान की कथा श्रवण की बहुविध महिमा है, लेकिन उनमें से हमने ये जो अल्प आचमन किया है कि भगवान की कथा यदि हम सुनते हैं तो उनमें से हमारे जीवन के अंदर विवेक आता है, हमारा मन स्थिर होता है, सुख दुख के अंदर, उस द्वंद्वों के अंदर हम स्थिर रह सकते हैं। साथ साथ में भगवान के अंदर हमारी प्रीति भी बढ़ती है, हमारे स्वभाव जो हमें दुखी करते हैं वो भी हमसे दूर होते हैं, और अंत में भगवान के धाम की प्राप्ति, मोक्ष हमारा वो भी हमें प्राप्त होता है। तो भगवान की कथा श्रवण की ये महिमा है। तो भगवान के चरणों में प्रार्थना करें कि जब जब हम कथा श्रवण करें, और इस पवित्र चातुर्मास में, श्रावण मास में हमें अनेक विध माध्यमों से सत्संग कथा का लाभ प्राप्त होने वाला है, तो ऐसी महिमा समझकर हम भगवान की कथा वार्ता का श्रवण कर सकें, ऐसी बलबुद्धि भगवान हम सबको प्रदान करें। ऐसी भगवान के चरणों में प्रार्थना। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। पूज्य अक्षर चिंतन स्वामी जी के हम बहुत बहुत आभारी हैं। आषाढ़ श्रावण मास की वर्षा ऋतु में प्रतिवर्ष भक्त भगवान को सुशोभित कलात्मक झूले में विराजमान करके उनको झुलाने का उत्सव करते हैं। भगवान स्वामीनारायण के समय में भी ये उत्सव बहुत ही धूमधाम और भक्तिभावपूर्वक मनाया जाता था। भगवान स्वामीनारायण के समय में संत परमहंस और भक्तगण भगवान को पुष्पों से सुशोभित ऐसे कलात्मक झूले में विराजमान करते हैं और उनको झुलाने का सौभाग्य प्राप्त करते हैं। ये अद्भुत उत्सव जो भगवान स्वामीनारायण के समय में मनाया गया था, उसका अद्भुत वर्णन सद्गुरु प्रेमानंद स्वामी ने एक कीर्तन में किया है। कीर्तन के शब्द है, फूलन के हिंडोरे झूले धर्म कुमार। आइए ये झूला उत्सव का अद्भुत वर्णन करता हुआ कीर्तन हम कीर्तन मंडली के भक्तों से सुने।
श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। फूलन के हिंडोरे झूले धर्म कुमार, हिंडोरे झूले धर्म कुमार। फूलन के हिंडोरे झूले धर्म कुमार, हिंडोरे झूले धर्म कुमार। फूल हूँ के स्तंभ दो, फूल की पटुली चौकी, फूल हूँ के स्तंभ दो, फूल की पटोरी चौकी। फूल के कलश दांडी चार, फूल के कलश दांडी चार। झूले धर्म कुमार, हिंडोरे झूले धर्म कुमार। फूल सुमंडप छायो, फूल की अटारी जारी, फूल सुमंडप छायो, फूल की अटारी जारी। फूल सुमंडप छायो, फूल की अटारी जारी, फूल सुमंडप छायो, फूल की अटारी जारी। फूल के तोरण बांधे द्वार, फूल के तोरण बांधे द्वार। फूल हूँ के चित्र करे, फूल के कलश धरे, फूल हूँ के चित्र करे, फूल के कलश धरे। फूल की पताका उड़े साथ, झूले धर्म कुमार, हिंडोरे झूले धर्म कुमार। फूल की गादी बिछाए, बैठे तापे मुनि राय। 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 फूलन को कियो रे सिंगार, फूलन को कियो रे सिंगार। फूल के चमर छत्र धरत है मुनिवर, फूल के चमर छत्र धरत है मुनिवर। बोलत है आगे चौपदार, झूले धर्म कुमार, हिंडोरे झूले धर्म कुमार।
निरखी हर के सुर बर के सुमन जरी, निरखी हर के सुर बर के सुमन जाई, निरखी हर के सुर बर के सुमन जरी, निरखी हर के सुर बर के सुमन जाई, गगन सघन छाए अपरंपार, गगन सघन छाए अपरंपार, निज जन नर नारी लेते हैं उरधारी, निज जन नर नारी लेते हैं उरधारी, प्रेमानंद जात बलिहार, झूले धर्म कुमारी डोरे, झूले धर्म कुमार, फूलन के ही डोरे, झूले धर्म कुमारी डोरे, झूले धर्म कुमार, फूलहू के समरो फूल की पटुली चौकी, फूलहू के समरो फूल की पटोली चौकी, फूल के कड़श दांडी चार, फूल के कड़श दांडी चार, झूले धर्म कुमारी डोरे, झूले धर्म कुमारी डोरे, झूले धर्म कुमारी डोरे, झूले धर्म कुमार। अक्षर ब्रह्म गुणातीतानंद स्वामी जी ने अपने उपदेश में कथामृत की महिमा बताते हुए कहा है कि हम हमारी सभी क्रियाओं को छोड़कर कथामृत का श्रवण कर रहे हैं तो बेकार बैठे हैं ऐसा न समझना चाहिए, परंतु हम करोड़ कार्य कर रहे हैं। गर्भवास, लख 84 और जमपुरी हमारे सिर के ऊपर से मिटा रहे हैं। कथामृत की ऐसी अद्भुत महिमा स्वामी जी ने अपने उपदेश में कही है। तो एक कथा श्रवण तो हम करते हैं, लेकिन उसका सही अर्थ में लाभ कैसे प्राप्त होगा जब हम उसकी रीति को जानेंगे। तो कथा श्रवण की श्रेष्ठ रीति कौन सी है, आइए सुने पूज्य प्रभु वत्सल स्वामी जी के वक्तव्य से। पूज्य प्रभु वत्सल स्वामी। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। गुणातीतानंद स्वामी महाराज की जय। भगत जी महाराज की जय। शास्त्री जी महाराज की जय। योगी जी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज की जय। महंत स्वामी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव की जय। कोई भी कार्य की सफलता या निष्फलता उसका आधार उसकी पूर्व तैयारी पर रहता है। जैसे स्कूल में पढ़ाई करते हुए छात्र तो परीक्षा के अंदर परिणाम क्या आता है उसका आधार उसकी पूर्व तैयारी कैसी है उस पर रहता है। जो कोई किसान हो उसका खेत हो तो खेत के अंदर वो बीज बोते हैं और बीज कितने अंकुरित होते हैं, उसमें से कितनी फसल होती है, कैसी फसल होती है, उसका आधार उसकी पूर्व तैयारी पर रहता है। जैसे खेत में बीज बोने से पहले खेत की जुताई हो जानी चाहिए गर्मी के समय के अंदर।
फिर जो पुरानी फसल होती है वो पूरी निकाल देनी पड़ती है, फिर जो मिट्टी होती है उसमें खाद मिला देना होता है। ये सभी जो पूर्व तैयारी है वो करने के बाद अगर बीज बोते हैं तो उसमें से वो बीज अंकुरित होते हैं, फसल अच्छी होती है। उसी प्रकार ये श्रावण मास चल रहा है, तो ये श्रावण मास के अंदर हमें पता है कि श्रवण भक्ति की बहुत महिमा है, कथा वार्ता सुनने की बहुत महिमा है। तो हम सभी भी कथा वार्ता सुनते हैं, लेकिन उसका यथार्थ फल कब मिलता है? तो जैसे हमने यहाँ सुना कि पूर्व तैयारी, कथा वार्ता रूपी जो बीज है वो कब अंकुरित होते हैं? तो उसकी जो पूर्व तैयारी है कथा श्रवण की, वो हम ठीक से करें, अच्छे से करें, तो ये जो कथा श्रवण है उसका यथार्थ लाभ हमें होता है। तो अब कथा श्रवण की पूर्व तैयारी किस प्रकार करें, वो भगवान स्वामीनारायण ने उसका तरीका वचनामृत के अंदर हमें बताया है। आज हम ऐसे एक वचनामृत का पठन करेंगे। वचनामृत है कार्याणी प्रकरण का 12वां। स्वामीनारायण हरे, स्वामीनारायण हरे। वचनामृत कार्याणी प्रकरण का 12वां। कारण शरीर पर विजय। स्वामीनारायण हरे, संवत 1877 में कार्तिक शुक्ला पूर्णिमा को स्वामी श्री सहजानंद जी महाराज श्री कार्याणी गांव स्थित वस्ता खाचर के राजभवन में पूर्वी द्वार के कमरे के बरामदे में पलंग पर विराजमान थे। उन्होंने सफ़ेद वस्त्र धारण किया था, श्वेत छींट की बगलबंडी पहनी थी और सफ़ेद फेंटा बांधा था और मुंह लपेटकर आकंठ दुपट्टा बांधा था। उनके समक्ष सभा में परमहंस तथा स्थान स्थान के हरिभक्त बैठे हुए थे। वचनामृत तो थोड़ा बड़ा है, लेकिन आज जो इस विषय पर हम बात कर रहे हैं उस विषय की जो बात आती है वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। फिर श्री जी महाराज ने कहा कि चाहे कैसा ही कामी, क्रोधी, लोभी और लंपट जीव हो, वह यदि इस प्रकार की बातों में विश्वास रखकर इसे प्रीतिपूर्वक सुनता है तो उसके सभी विकार मिट जाते हैं। जैसे किसी पुरुष के दांत पहले तो इतने मजबूत होते हैं कि वह कच्चे चने चबा जाता है, परंतु वह यदि कच्चा आम अच्छी तरह खा ले तो भात भी चबाकर नहीं खा सकेगा। वैसे भी कामादि में आसक्त कैसे ही पुरुष क्यों न हो, वह यदि आस्तिक होकर इस वार्ता को श्रद्धापूर्वक सुनता है तो ऐसा पुरुष विषयों के सुख को भोगने में समर्थ नहीं होता। यदि वह तप्त कृच्छ चांद्रायण आदि व्रत द्वारा अपनी देह को कृश बना दे तो भी उसका मन वैसा निर्विषयी नहीं हो पाता जैसा कि ऐसी भगवत वार्ता सुनने वाले मनुष्य का मन निर्विषयी हो जाया करता है। ऐसी बात सुनने के बाद आप सबका मन जिस प्रकार निर्विकल्प हो जाता होगा, वैसा तो ध्यान करते हुए अथवा माला फेरते हुए भी निर्विकल्प नहीं होता होगा। इसीलिए श्रद्धापूर्वक प्रीति सहित जो भगवान पुरुषोत्तम की वार्ता को सुनना, इससे बढ़कर मन को स्थिर रखने का तथा निर्विषयी बनाने का अन्य कोई बड़ा साधन नहीं है। इति वचनामृतम, इस प्रकार कार्याणी प्रकरण का 12वां हुआ। तो भगवान स्वामीनारायण ने इस वचनामृत के अंदर कथा श्रवण पूर्व हमें क्या तैयारी करनी होती है उसका बहुत सुंदर मार्गदर्शन भगवान स्वामीनारायण ने हमें यहाँ पे दिया है। भगवान स्वामीनारायण कहते हैं कि अगर इस प्रकार हम कथा वार्ता सुनेंगे तो हमारा मन जो है वो निर्विषयी हो जाएगा और निर्विकार हो जाएगा और स्थिर हो जाएगा। तो
क्या बात ख्याल रखनी है, क्या पूर्व तैयारी करनी है, उसमें 4 बातें भगवान स्वामीनारायण यहाँ पे हमें बताते हैं। पहला तो भगवान स्वामीनारायण ने यहाँ पे हमें बताया कि आस्तिक होकर कथा वार्ता सुननी चाहिए। दूसरी बात भगवान स्वामीनारायण ने बताई, श्रद्धापूर्वक सुनना चाहिए। तीसरी बात भगवान स्वामीनारायण कहते हैं कि विश्वास पूर्वक, और चौथी बात भगवान स्वामीनारायण कहते हैं कि प्रीति सहित। तो ये जो 4 बातें हैं, ये जो 4 पूर्व तैयारी के रूप में 4 बातें हैं, वो हम बारी बारी हम यहाँ पे समझेंगे। सबसे पहले भगवान स्वामीनारायण कहते हैं कि आस्तिक होकर, नास्तिकता मतलब संदेह, तो हमें कोई भी प्रकार का संदेह नहीं होना चाहिए। भगवान का धाम, स्वर्ग नरक, पाप पुण्य, ये सभी जो बातें हैं वो सभी सही है। इस प्रकार की दृढ़ता और विश्वास रखकर बात सुनेंगे तो वो आस्तिक भाव हो गया। दूसरी बात भगवान स्वामीनारायण यहाँ बताते हैं कि विश्वास रखकर, कि कोई भी प्रकार का तर्क कुतर्क शंका कुशंका किए बिना भगवान और ऐसे गुणातीत सत्पुरुष के जो वचन है उनको अंतःकरण पूर्वक उन वचनों का स्वीकार करना कि ये बात इसी प्रकार है, वो जो भी वचन कह रहे हैं वो सत्य है, उसमें कोई प्रकार की शंका नहीं है। और अगर ये वचन मुझे समझ में नहीं आ रहे हैं तो मेरे में ही कोई क्षति है, कोई कमी है, लेकिन उनके वचनों में कोई शंका नहीं है। इस प्रकार की जो दृढ़ता होती है उसे विश्वास कहते हैं। तो ये विश्वास हुआ। महंत स्वामी महाराज कहते हैं कि अगर विश्वास हो तो रेत में भी, विश्वास से रेत में भी जहाज चलता है। कोई 2 दर्दी हो, दोनों को एक प्रकार की बीमारी हो और वो एक ही डॉक्टर के पास जाए और डॉक्टर उनको एक ही प्रकार की दवा दे दोनों को, लेकिन दोनों में भी सबसे पहले ठीक कौन होगा? तो जिसको डॉक्टर के अंदर विश्वास होगा, डॉक्टर की बातों में विश्वास होगा। तो ये बात हुई विश्वास की, कि विश्वास रखकर। तीसरी बात भगवान स्वामीनारायण यहाँ बताते हैं कि श्रद्धा सहित। अब विश्वास तो हो हमें कि ये जो बात कर रहे हैं वो सत्य है, लेकिन यहाँ श्रद्धा पूर्वक मतलब क्या, श्रद्धा सहित मतलब क्या, कि वो जो बात कर रहे हैं वो बात सही तो है, लेकिन मुझे उस प्रकार का पुरुषार्थ करना है। तो कथा सुनने से पहले ये तैयारी कि जो बातें सुनने वाला हूँ मैं, उसमें मुझे उस प्रकार पुरुषार्थ करना है और लंबे समय तक उसमें मुझे हार नहीं माननी है, श्रद्धा से उसमें लगे रहना है। वो बात में जो पुरुषार्थ करना है उसमें मुझे लगे रहना है। तो ये श्रद्धा का विषय हुआ। और चौथी बात भगवान स्वामीनारायण बताते हैं कि प्रीति सहित। प्रीति सहित मतलब क्या, जिस पदार्थ में या व्यक्ति में हमें प्रीति होती है तो उसकी बातें सुनने में हमें कभी आलस नहीं आती, कभी हमें थकान महसूस नहीं होती, हमें कोई बहाने नहीं बनाने पड़ते और बीमारी भी बीच में नहीं आती है। तो ये प्रीति का लक्षण है कि जो प्रीति सहित मतलब कि ये जो भगवान पुरुषोत्तम नारायण है उनकी बातें हैं। ये जो मैं बातें सुन रहा हूँ वो किन की बातें हैं, तो पुरुषोत्तम नारायण की और ऐसे गुणातीत सत्पुरुष की बातें हैं। वो कौन है गुणातीत सत्पुरुष? वो तो ऐसी महिमा समझकर जो रुचिपूर्वक बातें सुनना, उसका नाम प्रीति सहित है। जैसे हमें क्रिकेट के अंदर या किसी को पॉलिटिक्स के अंदर या क्रिकेट के अंदर किसी को रस हो तो वो उनकी क्रिकेट की बातें सुनने में उसको कभी भी ये बीच में आलस, थकान, बीमारी, ये कुछ भी बीच में नहीं आता। और एक की एक बात सुननी हो तो भी ये कोई बीच में नहीं आता, सुनते ही रहते हैं। तो इस प्रकार भगवान स्वामीनारायण ने चौथा उपाय बताया कि प्रीति सहित। तो ये जो 4 बातें आ गई तो भगवान स्वामीनारायण कहते हैं कि मन स्थिर हो जाता है। ये पूर्व तैयारी कर कर कथा सुनते हैं तो मन स्थिर हो जाता है, निर्विषयी हो जाता है। हम पौराणिक दृष्टांतों के अंदर देखते हैं जनक राजा का दृष्टांत। तो जनक राजा तो मिथिला नगरी के राजा थे, लेकिन उन्होंने अपने गुरु अष्टावक्र से सांख्य और योग का ज्ञान सिद्ध किया था।
तो जो अष्टावक्र ऋषि थे वो एक बार कथा कर रहे थे, कथा का प्रारंभ होने वाला था। सभी ऋषि मुनि जो थे, अन्य ऋषि मुनि, वो कथा में आकर बैठ गए। लेकिन अष्टावक्र जी ने कहा कि जनक राजा आएंगे तब कथा का प्रारंभ करेंगे। तो सभी को लगा कि हम सब आ गए हैं, अब जनक राजा है वो तो गृहस्थ है और हम जो है सब त्यागाश्रमी है, तो जनक राजा को इतना मान क्यों, इनकी इतनी महिमा क्यों। जनक राजा आ गए। कथा में सबको मन में ये संशय था, तो सबका संशय दूर करने के लिए जो ये अष्टावक्र ऋषि थे उन्होंने माया जाल से मिथिला नगरी के अंदर आग लगा दी। तो जैसे ही सबको पता चला कि मिथिला नगरी जल रही है, तो जो दूसरे ऋषि मुनि थे उनके पास तो क्या प्रॉपर्टी थी, बस उनके जो पानी पीने के और भोजन लेने के पात्र थे, तो केवल इतना था। लेकिन उनको भी बचाने के लिए वो सब ऋषि मुनि दौड़ पड़े और जनक राजा वहाँ के वहाँ स्थिर बैठे थे। जनक राजा की तो पूरी मिथिला नगरी थी, पूरा राज्य था। तब अष्टावक्र गुरु ने उसे पूछा कि आपको नहीं जाना है? तब जनक राजा कहते हैं कि मिथिलायाम प्रदीप्तायाम न मे दह्यति किंचन, कि पूरी मिथिला नगरी जल रही है, उसमें मेरा कुछ भी जल नहीं रहा है। तो देखो ये कैसी स्थिरता, ये जो प्रीतिपूर्वक, श्रद्धापूर्वक, विश्वास रखकर, आस्तिक होकर ये कथा वार्ता सुनते हैं तो उसका ये फल है, मन स्थिर हो जाता है। और जब मन स्थिर हो जाता है तो जनक राजा की तरह ऐसी स्थिति हो जाती है। तो जनक राजा का मन स्थिर हो गया था, तो इस प्रकार वो कथा वार्ता सुनते थे। ये तो मायाजाल ही थी, लेकिन ऋषि मुनि अष्टावक्र जी ने दूसरे ऋषि मुनियों को दिखाने के लिए कि इस प्रकार कथा वार्ता सुनते हैं ये, इसलिए ये जब कथा वार्ता में आते हैं तभी ही मैं कथा का प्रारंभ करता हूँ, तो उनके अंदर ये देखने को मिलता है। तो ऐसा श्रद्धा, ऐसा विश्वास हमें कथा वार्ता के अंदर रखना है, ये पूर्व तैयारी करनी है। पृथु राजा ने भी कथा वार्ता सुनने के लिए, हम सब जानते हैं कि भगवान के आगे 10,000 कान मांगे। भगवान ने वरदान दिया तो भगवान के आगे 10,000 कान मांगे। 10,000 कान मतलब शरीर पर 10,000 कान हो जाए ऐसा नहीं, लेकिन 2 कान से हमें कथा वार्ता सुनने में जितनी श्रद्धा होती है, तो 10,000 कान से कथा वार्ता सुनने की श्रद्धा कितनी बढ़ जाती है। तो इतनी कथा वार्ता सुनने की मुझ में श्रद्धा प्रकट हो, ऐसा पृथु राजा ने मांगा, क्योंकि उनको पता था कि ये जो श्रद्धा होती है उसके बाद जो कथा वार्ता सुनते हैं तो उसका यथार्थ फल हमें मिलता है। हम देखते हैं कि हमारी जो गुणातीत गुरु परंपरा है, भगवान स्वामीनारायण ने कहा कि इस प्रकार कथा वार्ता सुनने से मन निर्विकारी और स्थिर हो जाता है। अब हमारी गुरु परंपरा के सामने देखें तो सभी गुणातीत गुरुओं के अंदर उनका मन तो पहले से ही स्थिर है, पहले से ही ब्राह्मी स्थिति, अनादिकाल की ब्राह्मी स्थिति है, लेकिन फिर भी वो कथा वार्ता सुनने के अंदर कितना विश्वास, कितनी श्रद्धा, कितनी प्रीति है उनको, वो उनके जीवन में से हमें देखने को मिलता है। इसी प्रकार वो हमें अब प्रेरणा देते रहते हैं। एक बार भगवान स्वामीनारायण गढ़ड़ा के अंदर कथा वार्ता कर रहे थे, आरती करने के बाद कथा वार्ता कर रहे थे, तो कथा वार्ता में भगवान स्वामीनारायण इतने लीन हो गए और सभी जो परमहंस सामने बैठे थे वो भी इतने लीन हो गए कि समय का कुछ पता नहीं चला। और जैसे ही भगवान स्वामीनारायण ने समय की ओर देखा तो पता चला कि रात के 12 बज चुके हैं। भगवान स्वामीनारायण को पता चला कि बहुत देर हो चुकी है, तो भगवान स्वामीनारायण ने वहाँ ही कथा की समाप्ति कर दी और कहा कि अब कल सवेरे आगे की बात करेंगे, अब बहुत देर हो चुकी है, तो सब अपने अपने निवास स्थान पर जाकर आराम करें। जैसे ही भगवान स्वामीनारायण ने ये बात कही तो गुणातीतानंद स्वामी महाराज ने कहा कि भगवान, अगर आराम करने के लिए ही आप ये कथा बंद कर रहे हो, तो आपकी कथा वार्ता से हमें जितनी शांति और आराम मिलता है वैसा तो और कोई चीज़ में नहीं मिलता। तो आप अगर आराम करने के लिए ही कथा समाप्ति कर रहे हो तो आप, हमारा निवेदन है कि आप कृपया कथा चालू रखें तो अच्छा। तो भगवान स्वामीनारायण ने भी उनकी श्रद्धा देखकर भगवान स्वामीनारायण को भी हुआ कि नहीं, चलो कथा रखते हैं चालू। तो भगवान स्वामीनारायण ने पूरी रात कथा की, दूसरे दिन सुबह हो गई तब तक भगवान स्वामीनारायण ने वहाँ पे कथा की। तो ये ऐसी श्रद्धा
हमें गुणातीतानंद स्वामी महाराज के अंदर देखने को मिलती है। इसलिए भगवान स्वामीनारायण को भी इतनी श्रद्धा, गुणातीतानंद स्वामी महाराज और परमहंसों को भी इतनी श्रद्धा। इसलिए भगवान स्वामीनारायण ने एक वचनामृत के अंदर कहा है, गढ़ड़ा मध्य के 49वें वचनामृत में कहा है कि भगवान की कथा, कीर्तन या वार्ता अथवा भगवान का ध्यान, इसको सुनने में हमारा मन इतना तल्लीन हो जाता है, इतना आसक्त हो जाता है कि हमें कभी तृप्ति ही नहीं होती है। और आप सभी जो हो उनको भी अपना जीवन इस प्रकार बनाए रखना चाहिए। तो भगवान स्वामीनारायण की ये इच्छा है और गुणातीतानंद स्वामी महाराज के गुणातीत परंपरा के जीवन के अंदर हमें ये देखने को मिलता है। भगत जी महाराज थे तो भगत जी महाराज को सत्संग से विमुख कर दिया गया। फिर भगत जी महाराज ऊना वापस आ गए। तो ऊना भगत जी महाराज आए, वहाँ पे मंदिर में जाने की तो उनको परमिशन नहीं थी क्योंकि विमुख कर दिया था, लेकिन कथा वार्ता सुनने के लिए इतने आसक्ति, इतनी प्रीति। तो जहाँ बाहर हरिभक्त सब जूते चप्पल निकालते हैं मंदिर के बाहर, तो वहाँ बैठकर वो भगत जी महाराज कथा वार्ता सुनते थे। ऐसी ही श्रद्धा और प्रीति शास्त्री जी महाराज के जीवन में देखने को मिलती है। शास्त्री जी महाराज संवत 1939 को वहाँ सूरत के अंदर पधारे थे शास्त्री जी महाराज, और सूरत के अंदर बहुत बड़ा उत्सव वहाँ आयोजन होने वाला था। तो पूरे दिन ये उत्सव की सेवा रहती थी। शास्त्री जी महाराज के ऊपर भी बहुत जिम्मेदारी थी, तो पूरा दिन सेवा में निकल जाता था। लेकिन सेवा पूरी होने के बाद शास्त्री जी महाराज पूरे दिन की थकान और सेवा के बाद भगत जी महाराज के निवास स्थान पर जाते थे, आसन पर, और वहाँ बैठकर भगत जी महाराज की कथा वार्ता सुनते थे। तो कितने बजे तक? रात को 2 बजे तक कथा वार्ता सुनते थे। हम कहते कि हम थक गए हैं, आज कथा वार्ता नहीं सुन पाएंगे, लेकिन ये भगत शास्त्री महाराज के जीवन में देखने को मिलता है कितनी श्रद्धा। तो रात को 2 बजे तक भगत जी महाराज के पास कथा वार्ता सुनते थे, और फिर रात को 2 बजे अपने निवास स्थान पर जाकर अपने जो साथ के संत थे साधु राम रतन दास, वो सोए हुए होते थे तो उनको जगाते थे शास्त्री महाराज ये भगत जी महाराज की कथा वार्ता सुनने के बाद, और रात को 2 बजे उनको जगाकर कथा वार्ता करते थे। तो ऐसा इशक, ऐसा विश्वास, ऐसी प्रीति ये शास्त्री जी महाराज के जीवन के अंदर भी हमें देखने को मिलती है कि कथा वार्ता के अंदर कितनी प्रीति, कितनी पूरे दिन की थकान होने के बावजूद। इसलिए भगवान स्वामीनारायण ने गढ़ड़ा मध्य के 29वें वचनामृत में कहा कि भगवान के अंदर आसक्ति हो उसके क्या लक्षण है। तो बहुत मार्ग में बहुत चल कर आए हो और इतनी थकान हो गई हो कि बैठने की भी शरीर में शक्ति ना हो, लेकिन उस समय उन्हें पता चले कि भाई कथा वार्ता होने वाली है, तो जैसे कुछ थकान लगी ही नहीं है, इतने सावधान होकर कथा वार्ता सुनने के लिए तैयार हो जाए। ऐसे जो पुरुष हो तो भगवान स्वामीनारायण कहते हैं कि उनको भगवान में आसक्ति है, ये पता चलता है। भगवान स्वामीनारायण आगे बात करते हैं कि शरीर में कैसी भी बीमारी हो या कैसा भी मान अपमान हुआ हो या कितने भी समृद्धि हो, लेकिन भगवान की वार्ता का प्रसंग निकले तो जैसे सावधान होकर वो कथा वार्ता सुनने में लग जाए, तो भगवान स्वामीनारायण कहते हैं कि समझना चाहिए कि उनको भगवान के अंदर आसक्ति है। ऐसा ही हमें हमारी गुणातीत गुरु परंपरा के अंदर देखने को मिलता है। योगी जी महाराज 1970 के अंदर योगी जी महाराज गढ़ड़ा के अंदर विराजमान थे। अब हम जानते हैं कि 1971 के अंदर तो योगी जी महाराज धाम में पधारे। ये 1 साल पहले की ही बात है। गढ़ड़ा के अंदर विराजमान थे और योगी जी महाराज का हमेशा एक रुचि रहती थी और एक नित्य क्रम रहता था कि योगी जी महाराज उठने के बाद सुबह मंगल प्रवचन करते थे। लेकिन इस समय तो योगी जी महाराज की उम्र और शरीर की परिस्थिति ऐसी थी तो कथा वार्ता नहीं करते थे, लेकिन कथा वार्ता सुनते थे। तो एक बार एक सुबह उठने के बाद तुरंत योगी जी महाराज ने कहा कि कथा पढ़ो। तो जो सेवक संत थे उन्होंने कहा कि स्वामी आज तो 6 बज चुके हैं। तो योगी जी महाराज हमेशा 6 बजे के पहले ये कथा वार्ता उठकर सुनते थे। तो सेवक संत ने कहा कि 6 बज चुके हैं, कथा वार्ता तो पढ़ ली हमने। तो जब ये योगी जी महाराज ने सुना तो उनको इतना दुख हुआ, इतने वो निराश हो गए। तो देखो कथा वार्ता जाती है तो निराशा आ जानी चाहिए, दुख होना चाहिए। ये उनके जीवन के अंदर कथा वार्ता की कितनी महिमा है वो हमें देखने को मिलता है।
फिर तो जो डॉक्टर स्वामी थे उन्होंने योगी जी महाराज का रोज़ मतलब जो पल्स होती थी वो चेक करते थे, हृदय की जो धबकार होती थी वो चेक रोज़ करते थे। तो उस दिन 80 आई, जो पल्स है वो 80 आई, रोज़ उससे कम आती थी लेकिन उस दिन 80 आई। तो किसी ने योगी जी महाराज से पूछा कि स्वामी आज इतनी आपकी जो पल्स है वो ज़्यादा क्यों आई? तो योगी जी महाराज कहते हैं कि आज कथा नहीं सुनी ना, इसलिए। तो देखो हमें देखने को मिलता है कि कथा वार्ता में कितनी प्रीति, कितनी श्रद्धा, तो ये गुणातीत गुरु परंपरा के अंदर हमें देखने को मिलता है। प्रमुख स्वामी महाराज के जीवन के अंदर हम देखें तो आदर्श श्रोता, श्रद्धा पूर्वक सुनना। एक बार प्रमुख स्वामी महाराज 2002 के वर्ष में अटलादरा के अंदर विराजमान थे और वहाँ पूज्य विवेक मूर्ति स्वामी रोज मतलब बापा भोजन लेते थे प्रमुख स्वामी महाराज, उस समय कथा का मतलब कोई भी ग्रंथ का पठन होता था, तो शरणागति ग्रंथ का पठन उस समय चल रहा था और विवेक मूर्ति स्वामी जी वो कथा पढ़ रहे थे ग्रंथ में से। तो विवेक मूर्ति स्वामी जी ने जो कल कथा पढ़ी थी उसमें वालेरा वरु का प्रसंग आया था, तो आज फिर से वो जो प्रसंग है उसका अनुसंधान बना रहे, इसलिए उन्होंने पिछले दिन की केवल 2 लाइन रिपीट की। तो प्रमुख स्वामी महाराज को पता चल गया। प्रमुख स्वामी महाराज कहते हैं कि ये कथा तो हमने कल पढ़ नहीं ली। तो उन्होंने कहा कि स्वामी पढ़ ली है लेकिन ये अनुसंधान रहे उसके लिए केवल 2 लाइन पढ़ी है। तो कितनी श्रद्धा के साथ, कितने विश्वास के साथ, कितनी प्रीति के साथ कथा वार्ता सुनते होंगे प्रमुख स्वामी महाराज, वो उनके जीवन के अंदर हमें देखने को मिलता है। तो प्रमुख स्वामी महाराज ने पूरे जीवन में उनके देखे तो कितनी श्रद्धा कथा वार्ता सुनने के अंदर। प्रमुख स्वामी महाराज वॉकिंग करते हैं तो कथा वार्ता सुनते हैं, भोजन करते हैं तो कथा वार्ता सुनते हैं। वो बाईपास ऑपरेशन हुआ प्रमुख स्वामी महाराज का, तो ऑपरेशन के बाद वहाँ रेस्ट करना था हॉस्पिटल में, तो रोज़ कथा वार्ता, और कुछ काम नहीं था तो सुबह शाम कथा वार्ता। तो इतनी जो प्रीति, इतनी जो श्रद्धा वो गुणातीत गुरु परंपरा के अंदर हमें देखने को मिलती है कि कभी भी तृप्ति नहीं होती। जो भगवान स्वामीनारायण ने गढ़ड़ा मध्य के 49वें वचनामृत में बात कही कि कभी भी कथा वार्ता में से तृप्ति ना हो, तो प्रमुख स्वामी महाराज के जीवन के अंदर हमें देखने को मिलता है। ऐसा ही महंत स्वामी महाराज के जीवन के अंदर, महंत स्वामी महाराज अभी 2017 के अंदर लंदन के अंदर विराजमान थे और वहाँ अज्ञान सत्र था, तो पूरे दिन कथा वार्ता चलने वाली थी। भद्रेश स्वामी ने जो अक्षर पुरुषोत्तम दर्शन ग्रंथ लिखा है उसके ऊपर पूरे दिन कथा वार्ता थी, शिविर जैसा था। तो महंत स्वामी महाराज सुबह से लेकर कथा वार्ता में सुनने के लिए बैठ गए। अब उनको तो ज्ञान का साक्षात्कार है, उनको तो ज्ञान दृढ़ है, तो भी सुबह से लेकर वो कथा वार्ता सुनने के लिए बैठ गए। अब दोपहर को थोड़ा रेस्ट का पीरियड था और 4 बजे वापस सबको आना था कथा वार्ता सुनने के लिए, सब हरि भक्तों को। तो आश्चर्य की बात है कि कितनी श्रद्धा कथा वार्ता सुनने में महंत स्वामी महाराज 4 बजे पधार चुके। अब तो पूरी सभा भी नहीं भरी थी, इतने हरिभक्त भी नहीं आए हुए थे, लेकिन महंत स्वामी महाराज आकर बैठ गए थे। उस दिन महंत स्वामी महाराज ने 7.5 घंटे, आज इस समय महंत स्वामी महाराज की अब सितंबर के अंदर 87 ईयर्स की एज हो जाएगी, तो हम 3 साल पहले देखे तो 84 ईयर्स की एज में इतनी श्रद्धा, एक आसन पर बैठे रहना, 7.5 घंटे तक महंत स्वामी महाराज ने कथा वार्ता सुनी उस दिन। तो ये उनके जीवन के अंदर देखने को मिलता है। फिर भद्रेश स्वामी ने दिन पूरा हुआ, फिर महंत स्वामी महाराज के आगे सब बात कर रहे थे कि स्वामी आज तो आपने 7.5 घंटे कथा सुनी। तो भद्रेश स्वामी कहते हैं कि स्वामी आपने एक बार कहा था कि मैं 7 घंटे तक नॉन स्टॉप कथा सुन सकता हूँ, आज आपने वो करके दिखाया। तब महंत स्वामी महाराज कहते हैं कि और 2-2.5 घंटे कथा सुननी हो ना तो भी मैं सुन सकता हूँ। अब सब संतों को आश्चर्य हुआ कि 7.5 घंटे तो सुनी थी और 2-2.5 घंटे। फिर महंत स्वामी महाराज वहाँ एक प्रसंग कहते हैं कि हम सब 1982 के अंदर 1982 में बामणिया करके गुजरात के एक गांव में थे और उस दिन नवमी का दिन था। रामनवमी और भगवान स्वामीनारायण की जयंती जो होती है, इसलिए नवमी का उपवास होता है। तो उस दिन नवमी थी और निर्जल उपवास था। महंत स्वामी महाराज कहते हैं कि हम सुबह 6 बजे भगवान की वार्ता, कथा वार्ता का प्रसंग निकला, सुबह 6 बजे कथा वार्ता शुरू हुई तो रात के 12 बजे तक, दोपहर के 12 बजे तक नहीं, रात के 12 बजे तक 18 घंटा कथा वार्ता चली।
इतनी कंटिन्यूस। हम ये प्रसंग कहते हैं तो भी हमें लगता है कि 18 घंटे एक ही जगह पर बैठकर कथा वार्ता। तो महंत स्वामी महाराज ने कहा कि इस प्रकार कथा वार्ता के इशक हमें गुणातीत गुरु परंपरा के अंदर देखने को मिलता है। तो भगवान स्वामीनारायण ने कहा कि उसमें प्रीति बनी रहे, श्रद्धा बनी रहे, ये उनके जीवन के अंदर हमें देखने को मिलता है। और ऐसी श्रद्धा और प्रीति जो बनी रहे कथा वार्ता के अंदर, तो भगवान की प्रसन्नता होती है। हमारा मन तो निर्विषयी और निर्विकारी होता है, लेकिन ऐसे सत्पुरुष के जो आशीर्वाद मिलते हैं ना हमें, ऐसे भगवान और संत के आशीर्वाद उस कथा वार्ता सुनने से, तो उससे हमारा मन स्थिर और निर्विषयी होता है। भगवान स्वामीनारायण एक बार गढ़ड़ा के अंदर विराजमान थे और भगवान स्वामीनारायण ने वहाँ कथा वार्ता में 4 प्रलय की बात की। अब ये जो 4 प्रलय की बात है वो तो तत्व ज्ञान का विषय है, तो वो तो बड़े बड़े को भी समझ में नहीं आता, ऐसा विषय है वो। लेकिन उस सभा के अंदर बरोल गांव का एक 18 वर्ष का युवान बैठा था। उसने भी ये भगवान स्वामीनारायण ने जो 4 प्रलय की बातें की वो सुनी। तो ये 4 प्रलय की बात पूरी हुई। बाद में वो जो ये लड़का युवक था वो गजा गढ़वी के पास गया और उसने पूरी कथा जो भगवान स्वामीनारायण ने कथा की थी वो पूरी कथा गजा गढ़वी को की। तो गजा गढ़वी को भी आश्चर्य हुआ कि इसको पूरी कथा याद है। फिर गजा गढ़वी ने ये बात भगवान स्वामीनारायण को बताई। भगवान स्वामीनारायण को जब पता चला कि इस प्रकार इसने कथा सुनी है, तो भगवान स्वामीनारायण ने उसे अपने पास बुलाया और भगवान स्वामीनारायण ने उसे आशीर्वाद दिए। ये प्रसन्नता दिखाई भगवान स्वामीनारायण ने, और भगवान स्वामीनारायण ने उसके छाती पर अपने चरणारविंद दिए। इतनी प्रसन्नता, इतना लाभ जो भगवान की कथा वार्ता श्रद्धापूर्वक, प्रीतिपूर्वक, विश्वास रखकर सुनी, तो ऐसा लाभ भगवान स्वामीनारायण ने उसे दिया। इसलिए भगवान स्वामीनारायण कहते हैं कि इस प्रकार की पूर्व तैयारी हमें भगवान की कथा वार्ता सुनने के अंदर रखनी चाहिए, वो भगवान स्वामीनारायण ने बताया। फिर उसके बाद भगवान स्वामीनारायण क्या बताते हैं, और वचनामृत में भगवान स्वामीनारायण ने कहा कि इस प्रकार हम पूर्व तैयारी के साथ कथा सुने, लेकिन कथा सुनने के बाद भी कुछ करना होता है। कथा सुनने से पहले ये तैयारी और सुनने के बाद, तो भगवान स्वामीनारायण वचनामृत में बताते हैं कि कथा श्रवण करने के बाद उसका मनन और निधिध्यासन, ये 2 भी अत्यंत आवश्यक है। तो कथा हमारे जीवन के अंदर उतरती है और हमें उसका यथार्थ लाभ मिलता है। जैसे हम जानते हैं कि भागवत के अंदर धुंधुकारी का आख्यान आता है। तो जो धुंधुकारी था वो अपने कुकर्मों के कारण उसको भूत योनि, प्रेत योनि का देह मिला था। तो उसकी बहुत विधि की कि उसका मोक्ष हो जाए, लेकिन इतनी बहुत सारी विधि करने के बाद भी उसका मोक्ष नहीं हो रहा था। तो जो गोकर्ण था उसको सूर्यदेव ने कहा कि आप भागवत की सप्ताह बिठाओ, 7 दिन की पारायण बिठाओ। तो 7 दिन की पारायण गोकर्ण ने की, और जो धुंधुकारी था वो एक बांस के अंदर रहकर वो पूरी कथा वार्ता सुन रहा था। 7 दिन कथा वार्ता सुनी, तो 7 दिन के बाद धुंधुकारी को भगवान लेने के लिए आए और विमान में लेकर उसको अपने धाम में लेके गए। तो जो दूसरे कथा वार्ता सुनने वाले थे उनको आश्चर्य हुआ कि कथा वार्ता तो सभी ने सुनी है, तो केवल धुंधुकारी का ही मोक्ष क्यों हुआ, हम सभी का क्यों नहीं। तो तब जाके देवताओं ने बात बताई कि धुंधुकारी का मोक्ष इसलिए हुआ क्योंकि जो कथा वार्ता हम सुनते हैं उसमें सुनने में भी भेद है। श्रवणस्य विभेदेन फल भेदो त्र संस्थितः श्रवणम तो कृतम सर्वै न तथा मननम कृतम। कि श्रवण के भेद से फल में भेद हो जाता है। कथा वार्ता सुनते तो सभी है, लेकिन उसका मनन जो करते हैं उन्हें यथार्थ लाभ होता है। तो ये बात वहाँ धुंधुकारी को बताई, वहाँ सभी को बताई गई। और वो हमें महंत स्वामी महाराज के अंदर देखने को मिलता है कि महंत स्वामी महाराज ने भी, ये हमारी गुणोत्थित गुरु परंपरा के अंदर हमें देखने को मिलता है कि वो हमेशा, उनको तो पहले से ही उनका मन स्थिर है, निर्विषयी है, पहले से ही वो ब्राह्मी स्थिति अनादि काल की है, लेकिन हमें सीख देने के लिए वो कथा वार्ता किस प्रकार हमें सुननी चाहिए, वो एक आदर्श रीत बताने के लिए वो इस प्रकार का कथा वार्ता सुनने में इतनी श्रद्धा विश्वास रखते हैं। तो वो उनके जीवन के अंदर हमें देखने को मिलता है। जैसे हमने प्रमुख स्वामी महाराज का प्रसंग देखा, तो उनको कल की कथा क्या थी, कल कहाँ रुके थे वो याद था, क्योंकि मनन करते रहते। महंत स्वामी महाराज को भी याद रहा
कि 1982 के अंदर जो उन्होंने कथा करी थी बामणिया गांव के अंदर 18 घंटे सुबह 6 से 12 बजे तक, तो 2017 के अंदर महंत स्वामी महाराज बताते हैं कि कौन से ग्रंथ के ऊपर कथा की थी। तो महंत स्वामी महाराज बताते हैं कि वो जो श्री हरिचरित्रामृत सागर ग्रंथ, वो ग्रंथ पर कथा वार्ता की थी, और उसमें मान अपमान में हमें मान अपमान लगना नहीं चाहिए, ये बातें आई थी, वो बातें की थी। अब 1982 और ये 2017, तो इतने वर्षों बाद भी उनको याद है। उसका कारण क्या है? मनन, श्रवण के बाद मनन और निधिध्यासन। तो अब श्रावण मास शुरू हो चुका है। हमारे ये जो अक्षरधाम के संत हैं सभी, उनके द्वारा भी हमें पारायण का लाभ मिलने वाला है। तो कथा श्रवण पूर्व भगवान स्वामीनारायण ने जो बातें बताई कि किस प्रकार की पूर्व तैयारी हमें रखनी है, तो इस प्रकार अगर हम पूर्व तैयारी रखेंगे तो हमें इस कथा वार्ता का, इस पारायण का यथार्थ लाभ होगा, हमारा मन स्थिर होगा, हमारा मन निर्विषय होगा। तो इस प्रकार हम कर सके ऐसी बल बुद्धि शक्ति भगवान स्वामीनारायण, गुरुहरि प्रमुख स्वामी महाराज और प्रकट गुरुहरि महंत स्वामी महाराज हमें अर्पण करे, यही उनके चरणों में प्रार्थना। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। पूज्य प्रभु वत्सल स्वामी जी के हम बहुत बहुत आभारी हैं। अब हम भगवान का नाम स्मरण करेंगे, धून करेंगे। परम पूज्य महंत स्वामी जी महाराज का स्वास्थ्य अच्छा रहे, सभी संत एवं हरिभक्तों का भी स्वास्थ्य अच्छा रहे, सभी हरिभक्त तन मन और धन से सुखी रहे, और समग्र विश्व में से ये कोरोना महामारी का जल्द से जल्द नाश हो जाए। आइए इस हेतु भगवान स्वामीनारायण के महामंत्र, स्वामीनारायण महामंत्र की धुन में सब सम्मिलित होंगे। स्वामीनारायण नारायण नारायण, स्वामीनारायण नारायण नारायण, स्वामीनारायण नारायण नारायण, स्वामीनारायण नारायण नारायण, स्वामीनारायण स्वामीनारायण, स्वामीनारायण स्वामीनारायण, स्वामीनारायण स्वामीनारायण, स्वामीनारायण नारायण नारायण, 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 स्वामीनारायण स्वामीनारायण, स्वामीनारायण स्वामीनारायण, स्वामीनारायण स्वामीनारायण, स्वामीनारायण स्वामीनारायण, स्वामीनारायण स्वामीनारायण, स्वामीनारायण नारायण नारायण, स्वामीनारायण स्वामीनारायण, स्वामीनारायण नारायण नारायण, स्वामीनारायण नारायण नारायण, स्वामीनारायण नारायण नारायण, स्वामीनारायण नारायण नारायण, स्वामीनारायण नारायण नारायण। अब समय है भगवान की आरती का। हम सभी हरिभक्त ठाकुर जी की आरती प्रज्वलित करेंगे। उससे पूर्व एक सूचना हम ध्यान से सुने। पवित्र चातुर्मास का प्रारंभ हो चुका है और चातुर्मास में भगवान की कथा का श्रवण करने की अद्भुत महिमा हमारे शास्त्रों में बताई गई है। आज भी हमने सत्संग में भगवान की कथा श्रवण की जो महिमा है और उसकी जो रीति है उसको हमने जाना है। हमारे लिए अत्यंत आनंद की बात है कि आने वाली 19 जुलाई से 1 महीने तक संस्था के विद्वान संतों के मुख से हमारे हिंदू धर्म के विभिन्न शास्त्र जैसे कि रामचरितमानस, श्रीमद् भागवत महापुराण, श्रीमद् भगवद गीता,
महाभारत, वचनामृत आदि ग्रंथों की पारायण का हमें लाभ प्राप्त होने वाला है। तो आप सभी भक्तों से निवेदन है कि ये सत्संग पारायण का हम सभी अवश्य लाभ प्राप्त करें और हमारे मित्रों स्वजनों को भी ये लाभ प्राप्त करवाए, ऐसा सभी से निवेदन है। आइए अब हम भगवान की आरती में सम्मिलित होते हैं। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। गुणातीतानंद स्वामी महाराज की जय। भगत जी महाराज की जय। शास्त्री जी महाराज की जय। योगी जी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज की जय। महंत स्वामी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव की जय। सभा की पूर्णाहुति में हम ध्येय मंत्र और विदाई श्लोक का समूह में गान करेंगे। गुणातीतं गुरुं प्राप्य
ब्रह्मरूपं निजात्मनः विभाव्य दासभावेन स्वामिनारायणं भजे। श्रीहरिं साक्षरं सर्वदेवेश्वरं भक्तिधर्मात्मजं दिव्यरूपं परं शान्तिदं मुक्तिदं कामदं कारणं स्वामिनारायणं नीलकण्ठं भजे। श्रीहरिं